हाय गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। और देखिए वानिश यहाँ बैठा है, थोड़ा सा अपना कार्ड बना रहा है। इनको थैंक यू का कार्ड बनवाया गया था और मैंने अपना जर्नल लिख लिया है। और बेसिकली अब मैं जाऊँगी, वानिश की आज पीटीएम है, तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सोचा एक बार स्टार्टिंग तो कर दी जाए व्लॉग की। और वानिश अभी ये सारस का काम चल रहा है, सारा इसने यहाँ फैलावा कर रखा और ये अब अपना बना रहा है यहाँ पे। वो बेसिकली अपने जो बॉक्सिंग वाले सर हैं उनके लिए थैंक यू का कार्ड बना रहा है। हम लोगों के लिए तो उसने बना दिया था, मतलब पेरेंट्स के लिए। और मैं फटाफट मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे, मैं फटाफट नहा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। वानिश के भी कपड़े निकाल दिए, पर मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद उसको कपड़े पहनाऊँगी, क्योंकि क्या होता है पहले पहना दो बच्चे फिर गंदे कर ले खेलेंगे। तो ये है, और मैं सूट ये पहनूँगी। नहा धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। या चलो बाय बोल दिया। नहीं बेटा अब चलो, वो वहाँ पे इंतज़ार कर रही होगी। जिंजर है ना, जिंजर इंतज़ार कर रही होगी बेटा। वो बालकोनी में कितनी देर रहेगी, उसको अपन कुछ देकर भी नहीं आए। बर्गर फार्म चले बेटा। तुम्हारे मार्क्स बहुत गंदे आए हैं, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और मैथ्स में इतने कम मार्क्स हैं, मैथ्स में कम होते होते बिल्कुल ही कम हो गए। इधर आओ। वानिश बाय बोल दो बेटा उसको। गाइस तो हम लोग आए हुए हैं अभी बर्गर फार्म, और वानिश यहाँ बैठा है। वानिश की आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई, वानिश के मार्क्स इस बार बहुत गंदे आए हैं। सॉरी। अच्छा डेकोरेशन है यहाँ पे पूरा। हाय गाइस, आज मेरे गंदे मार्क्स आए और मैंने किसी को गाली दी थी। मैंने मम्मा को सॉरी बोल दिया था। अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मैंने आई एम रियली सॉरी बोला था। वानिश की आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गई। आज मैंने इयररिंग्स पहने हैं मैचिंग के, बताइएगा कैसे लगे। मुझे पूछो भी कितना टाइम लगेगा। आ जाएगा, अभी आ जाएगा। वानिश बेसिकली मैंने मंगवाया है चीज़ी फ्रेंच फ्राइज वानिश के लिए, और एक आता है क्या बोलते हैं इस पे लिखा हुआ है फार्म रैप्स, वो मंगवाया है। हाँ पूछ लो जाके, वानिश में पेशेंस नहीं है, जाओ पूछ के आ जाओ। ऊपर देखो मम्मा, ऊपर देखो। तो बेसिकली ये दोस्तों की अभी जस्ट हम खा के निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि जिंजर को बालकोनी में छोड़ के आई हूँ और उसको सिर्फ मैंने सुबह डॉग फूड दिया था थोड़ा सा, तो ये है। और बाकी बातें मैं घर जाके करूँ। आ गई ये चीज़, वो मेरी है, आप ये खाओ। मेरे में से मत खाना। गाइस तो हम लोग आ गए थे घर, और क्योंकि जिंजर को मैंने पीछे बालकोनी में छोड़ा हुआ था, तो आज हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। वानिश के इस बार मार्क्स बहुत कम आए हैं, बस कंप्यूटर में अच्छा आए 20 में से 16, बाकी सब में ऐसे आए हैं। तो क्या है कि अच्छे मार्क्स नहीं है, मतलब तो क्या है कि अब की बार बस ये है कि हालांकि मैंने तैयारी काफ़ी टाइम पहले से शुरू कर दी इसकी, स्पेशली जिस दिन इसके एग्ज़ाम पूरे हुए थे उसके दूसरे दिन से ही मैंने इसकी तैयारी करानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसके कभी भी इतने गंदे मार्क्स नहीं आए जितना इस बार आए। हालांकि पास सब में ही है वो, लेकिन बस ये है कि जो मतलब हमेशा उसके मार्क्स थे वैसे नहीं आए हैं। और बाकी ये है कि अभी वानी ने प्रॉमिस किया है कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा। क्यों? अभी तुमको बर्गर फार्म से खिला के लाई ना मैं। और तुम्हारे मार्क्स कैसे आए हैं? अभी तो वानिश के पापा देखेंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने आंसर शीट भी दी है, तो आंसर शीट वगैरह चेक करेंगे कहाँ कहाँ गलतियाँ आई हैं। तो और बस कंप्यूटर में अच्छे आए 20 में से 16, बाकी सब में कम है।
तो ये है कि उसको मेहनत करानी है और मेहनत मैंने करवानी शुरू भी कर दी है। थोड़ा मैंने भी अपना वापस टाइम चेंज करा है, जो मेरी ट्यूशन्स का टाइम है, क्योंकि ट्यूशन्स को अगर टाइम दे दूँगी तो बच्चे को कब टाइम दूँगी, इसलिए तो मैं घर पे रह के ट्यूशन्स कर रही हूँ। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा टाइम चेंज करा है देखो, ताकि मेरे को मौका मिल जाए कि मैं उसको अच्छे से पढ़ा सकूँ। और जिंजर चू चू कर रही है क्योंकि उसको खुलना है, क्योंकि वानिश मेरे पास बैठा है इसलिए। और मैं आई तो जिंजर को मैंने 3 ब्रेड दे दी थी। और अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में, मूली के पराठे बना सकती हूँ या जो भी वानिश कहेगा। क्या हो गया? क्या हो गया? मम्मा पैसे आप अपनी कमेंट्री मत करो। वानिश कह रहा है अपनी कमेंट्री मत करो। तो चलिए दोस्तों, घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जब गई थी तो मैं कुछ भी काम करके नहीं गई थी। तो अभी मैं सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब करूँगी। घर पूरा ऑर्गेनाइज करा है, घर बहुत फैला हुआ हो रहा था देखिए। अभी ठीक है, बस ये जो टेबल पे आपको दिख रहा है वानिश का सामान है, क्योंकि वो थैंक यू कार्ड बना रहा था अपने कोच के लिए, यानी कि बॉक्सिंग सीखने के लिए जाता है इसलिए, इस तरह से। और बस अभी अपना काम शुरू करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। तो दोस्तों आज थोड़ा ख़राब लग रहा था, क्योंकि वानिश के अच्छे मार्क्स नहीं आए थे जैसे आने चाहिए, जैसे हमेशा उसके आते थे। शायद स्कूल चेंज हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो, या फिर अभी वो इतना कॉन्शियस नहीं है कि उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अभी उस पर मुझे काफ़ी काम करना है, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन वही है कि बस वही है कि वो बिल्कुल भी अभी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, तो उसको करवाना है। और मेन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पूरे क्वेश्चन को रीड नहीं करता है, कहता है कि मम्मा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो उसको रीडिंग बार बार उसको करवानी है, ताकि वहाँ भी पूरा रीड करके अच्छे से वो काम करे। और आज उसको बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि हाँ उसके कम मार्क्स आए। बच्चे हैं वो लोग मस्ती करते रहते हैं, पर हम पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है, लेकिन हाँ बस ये है कि वो थोड़े अच्छे मार्क्स लाए, जैसे वो पहले लाता था पिछले स्कूल में उसके अच्छे तो पीछे मार्क्स से आते थे। मतलब कॉरिडोर से लेकर आई हूँ, अभी इनको सारे तय करूँगी, धोए थे रात को। मैंने चेंज कर दिया, अभी उसने सॉक्स वही पहने हुए हैं बाहर के, पर कोई बात नहीं। भी जाऊंगी तो मुझे वापस से सॉक्स वगैरह ख़रीदने हैं। जैसे मेरी आदत है अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग तरीके में सॉक्स खरीदती रहती हूँ सर्दियों में। मुझे अच्छा लगता है वानिश के लिए और मेरे लिए, तो लेकर आऊँगी। अगर कहीं गए तो वानिश को एक कॉपी दिलानी थी, इंग्लिश की फेयर कॉपी, पर नहीं ख़रीदी। तो अब कल ख़रीद लेंगे, संडे है और कल हम कहीं घूमने जाएंगे, तो आपके साथ शेयर करूँगी कल का दिन। वैसे मेरा मन है हाइपर सिटी मॉल जाने का, जो मैं आपको बता रही थी। बाकी देखती हूँ जा पाते हैं कि नहीं, और इस्कॉन तो जाना ही है। संडे का इंतज़ार करती हूँ कि मैं इस्कॉन जाऊँ या कहीं हम लोग घूमने के लिए जाएं। तो ये है, तो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों थोड़ी देर के लिए देख रहा है अपना टीवी, तो मैंने झाड़ू वाड़ू घर में लगा ली है, थोड़ा रूम भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और अब मैं थोड़ा सा चैन से बैठूँगी। आटा गूंदा हुआ है, देखूँगी क्या बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हम बाहर से बर्गर फार्म से जो है खा पी कर आ गए। तो मैंने बेसिकली वो जो मंगवाया था, एक फार्म रैप मंगवाया था अपने लिए और वानिश के लिए। चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ थे वो, और अच्छे लगते हैं चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़, तो वो खाए। और वानिश मैंने अपने इयररिंग्स कहाँ उतार दिए? इयररिंग्स मैंने लगता है उसमें उतार दिए, स्कूटी में। आपको पैप पसंद है? आपकी पैप उतर खड़ी। तो बेसिकली ये है कि दोस्तों इयररिंग्स पहन के जाते हैं तो वही हेलमेट में चुभते हैं। पासवर्ड ऑन कर दो। अभी करूँगी, बैठ जाओ। वानिश की भी ड्रेस मैंने चेंज कर दिया आते ही, क्योंकि बाहर के कपड़े फिर वो गंदे कर लेता है। देखो कितना गंदा मुंह बना रहे हो आप, कितना गंदा मुंह, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बहुत गंदा मुंह